हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल हम आपके पास लेकर के आए हैं। चलिए, सवाल ये है कि देख रहे हैं ना, सवाल में संख्या बहुत बड़ी बड़ी है। 4523 टू द पावर 1632 इंटू 2224 टू द पावर 1632 इंटू 3225 टू द पावर 1632 में इकाई का स्थान वाला अंक क्या होगा। ट्रिकी सवाल है। अगर आप इतना करने चले जाएंगे तो लगभग जो है सो आपको 4 घंटा लग जाएगा, फिर भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल तो चुटकियों में होने वाला है, तो फिर 4 घंटा इसमें क्यों दिया जाए। आइए, आपको ज़रा समझना होगा ये कि पावर सबके ऊपर बराबर बराबर है। कितना है? 1632 1632 1632। हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या 2 3 4 5 6 से क्या करे, कट जाए, है ना। अगर ये कट जाता है इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सोच समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज कुछ देर के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं 16, और 16 को अगर 4 से काटते हैं तो 4 4 जा 16 होता है। यानी कि 4 टू द पावर 2 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 इंटू 4 हो जाता है, 4 इंटू 4 हो जाता है। तो 4 चौका 16 कटा, तो इस 4 पर पावर कितना हो गया, ये 2 हो गया। 4 पर पावर कितना हो गया, 2। यानी 16 अगर लाना है तो 4 गुना 4 लिखते हैं तो 16 हो जाता है। यानी कि 4 पर पावर अगर 2 लेते हैं तो ये जो 16 आता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। हम क्या देखें कि जब हम इसको 4 से काट देते हैं तो 4 चौका 16 आता है, तो 4 पर पावर कितना देने से ये 16 हो जाता है, 4 पर पावर 2 देने से हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 4 के मल्टीपल में आता है ये 16। अगर इसको हम क्लियर कर लेते हैं और इसका यूनिट डिजिट अगर हम निकाल लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट अगर हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसी तरीके से इसका भी यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और हमें आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि फिर इसी का चलेगा ये बार बार, 16 को फिर 16 से करेंगे, 16 को फिर 16 से करेंगे, तो इस तरह से वो क्या होगा, यहाँ पर आकर के वो चीज़ ठीक उसी डिजिट में जाकर के फंसेगा जो पहली बार यहाँ 4 के स्क्वायर में फंसा है। ये कैसे, 100 देख लीजिए। अगर 4 पर पावर 2 आया तो यहाँ कितना आ गया, 16। अगर 4 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 गुना 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, दिख रहा होगा अब आपको। ये 16 को अगर हम 16 से करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। आप गौर करके देखिए, जब 4 पर पावर 2 था तो भी यूनिट डिजिट पे कितना था, 6। और जब 4 पर पावर 2 और 2 कितना हो गया, 4 आ गया, तो भी यूनिट डिजिट पे है कितना, 6। एक बार और लेकर के चलते हैं हम यहाँ पर, 4 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2, तो देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, 16। ये कितना हो जाएगा, 16। और ये कितना हो जाएगा, 16। इन सबों को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 16 गुना 16, 6 छक्का 36 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इसको जब इससे करेंगे फिर 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36। हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ले रहे हैं क्योंकि हमको यूनिट डिजिट मांगा है, तो ज़्यादा करके हम क्या करेंगे, तो फिर से देखिए आपको 36 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 6 ही आता है। यही नियम हम यहाँ पर लागू करेंगे, यही नियम हम यहाँ पर लागू करेंगे। ये क्या हो जाता है ना, 4 का मल्टीपल है, तो 4 से यदि हम तोड़ देते हैं ना, तो ये 4 वाले में टूट करके क्या हो जाता है, हमको यहाँ पर पावर 3 टू द पावर 4 दे देगा। यानी कि जब भी कभी हम इसको आगे ले जाएंगे तो इसी तरह से इसका यूनिट डिजिट हमें निकलेगा, 3 पर पावर 4 गुना यहाँ 4 है, तो 4 को भी, चूंकि 4 से हम इसको काटे हैं तो ये कट गया, 4 से इसको काटे हैं तो ये कट गया, 4 से इसको काटे हैं तो ये कट गया। इसका मतलब है कि यहाँ 3 पर पावर अगर हम 4 देते हैं, ठीक है ना, तो 4 पर पावर भी 4 देना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 पर पावर भी क्या करना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे चलिए, अब देखिए कि इतना सारा जो है वो कंप्रेस्ड होकर के उसी मीनिंग को देते हुए यूनिट डिजिट में यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको तो हम अच्छी तरह जान सकते हैं ना, 3 तिया 9, और 9 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। ये कितना हो जाएगा, 16 है 2 56, ये कितना हो जाएगा, 625।
अब गौर करके देखिए, कहता है में इकाई का स्थान वाला अंक क्या होगा। तो इकाई के स्थान में यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 5। अब इस तीनों को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। देख रहे हैं 6 5 30 30। अब इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 0। क्या है आपका 0। आपका आंसर कहाँ पर है बी में। और इस प्रकार क्या हो जाता है, इतने बड़े सवाल का इतना ट्रिकी सॉल्यूशन है और आप आसानी से क्या करते हैं आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए आगे आपका दूसरा सवाल आपके सामने लेकर के आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इकाई के अंक पर आधारित ही एक और सवाल है। उसमें कहता है कि इतना पर पावर 102 और इतना पर पावर 103, इसमें अगर हम सॉल्यूशन करें तो इसके सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। गौर करके देखिएगा। तो चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों न हो, हम सिर्फ यूनिट वाले प्लेस को ही लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4 पर पावर 102 और यहाँ पर क्या है 4 पर पावर 103। यानी हम लिखेंगे 4 पर पावर 102 और प्लस क्या लिखेंगे 4 पर पावर 103। अब देखिए कि ये 102 है और ये 103 है। अगर इसको थोड़ा हम अलग कर दें तो ये 102 और ये 102 में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। कैसे होगा देखिए 4 पर पावर 102 और इसको क्या करेंगे 4 पर पावर 102 और गुना क्या करेंगे 4 पर पावर 1 कर देंगे। 2 और 1 3 होता है, आप पढ़े होंगे ना, a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y बराबर a टू द पावर x प्लस वाई। यही फॉर्मूला यहाँ पर ये लग गया है। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि इसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, इस रूप में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि ये पूरे तरीके से आपको क्या हो जाए मिल जाए कि किसी भी हालत में हम इसको आसानी से क्या कर सकें कंप्रेस्ड करके बड़ी आसानी से उसका यूनिट डिजिट निकाल सकें। गौर करके देखिए, कुछ ऐसी संख्या है हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी संख्या है हमारे सामने कि उसके ऊपर चाहे हम जितना भी पावर दें, सपोज 6 है, देखिए 6 पर पावर 1 दिए कितना हो गया 6, 6 पर पावर 2 दिए कितना हो गया 36, यूनिट डिजिट 6, 6 पर पावर 3 दिए कितना हो गया 6 छक्का 36 छक्का 216, यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। इसी तरह से 6 पर पावर 4 देंगे तो यूनिट डिजिट 6 निकलेगा, 6 पर पावर 5 देंगे तो यूनिट डिजिट क्या है 6 निकलेगा। यानी 6 पर आप चाहे जितना भी पावर दें आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि इस संख्या को अगर हम कुछ इस ढंग से तोड़ दें कि इसको हम इस रूप में ले आए कि इसका वैल्यू अंत में यूनिट डिजिट में 6 आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 और इस पर पावर हम 2 कर देंगे तो 4 चौका 16 करेंगे तो यूनिट डिजिट पर हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है, 4 पर पावर अगर हम 2 देते हैं तो ये क्या हो जाता है 102, है ना। यहाँ 2 देने के बाद 51 में आ जाता है और ये 16 में बदल जाता है और 16 में बदलने का मतलब है कि यूनिट डिजिट 6 हो जाता है और 6 पर कितनों पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 6 में ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या करते हैं 4 पर पावर 2 देते हैं और ये 51 कर देते हैं और 4 पर पावर यहाँ पर 1 कर देते हैं। यहाँ तक में तो आपको शायद कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसको हम क्या करेंगे 16 पर पावर 51 कर देंगे और प्लस क्या करेंगे 16 पर पावर 51 कर देंगे और गुना 4 पर पावर क्या करेंगे 1 कर देंगे। हम अभी आपसे बताए हैं कि 6 पर चाहे जितना भी पावर आप दे दीजिए उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा और हमें सवाल में सिर्फ इकाई का अंक बोला है, यूज करना है, इकाई के अंक को ज्ञात करना है इसका सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन हम आगे कर लेते, इसका मतलब है कि 16 पर पावर 51 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। ये इकाई अंक है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 16 पर 51 ये क्या है इकाई अंक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को जरा सा, ये इकाई अंक है और प्लस इसका भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और गुना ये 4 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और तब ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन करके क्या आया 30 आया। कितना आया 30 आया और 30 आने के कारण इसका इकाई अंक क्या है 0 है। क्या है इकाई अंक 0 है। आपका आंसर कहाँ है सी पर है। और इस प्रकार ये सवाल जो है आपका यहीं इतनी आसानी से इस ट्रिक से बन जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सवाल अगर
देखने में बड़ा लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा ही होगा। चलिए, धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसके साथ ये यहीं ख़त्म हो जाता है। इसको आप यहाँ तक क्लियर कर लें। आगे की बात हम अगले क्लास में करेंगे।